हेलो बालको, फिजिक्स बाय हेमंत सर में आप लोगों का स्वागत है। मैं हेमंत सर आज आप लोगों को क्लास 11 की फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? चैप्टर का नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब सरल रेखा में गति। ये स्ट्रेट लाइन का मेरा लेक्चर नंबर 7 है। स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर ये 7 मेरा है, ठीक। लेक्चर नंबर 7 है। इसमें मैं क्या पढ़ने वाला हूँ आपको मैं हेडिंग लिख रहा हूँ, देख लो आप। आज की जो हेडिंग है, यदि यदि v इज द फंक्शन, v आपका क्या है? चाल है। v आपका क्या है? चाल। यदि v इज द फंक्शन ऑफ t हो, यदि v इज द फंक्शन ऑफ t हो तो ज्ञात कीजिए। पहला हो तो आपको क्या क्या निकालना है? चली गई दूरी, चली गई दूरी, पिंड द्वारा चली गई दूरी। दूसरा है औसत चाल, औसत चाल। दूसरा औसत चाल आपको निकालना है। तीसरा आपको तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल, ये आज आपको पढ़ना है। यानी कि अगर v इज द फंक्शन ऑफ t हो, यानी v का मान t के पद में अगर दिया गया हो, यदि v का मान बालक t के पद में दिया गया हो तो आपको चली गई दूरी निकालना है, कितना दूरी वह चलेगा, कोई भी पिंड कितना दूरी चलेगा। दूसरे नंबर पर आपको निकालना है औसत चाल, क्या निकालना है? औसत चाल। तीसरे नंबर पर आपको निकालना है तात्क्षणिक चाल, ठीक। और बालक जो बच्चा मेरा पीछे का लेक्चर न पढ़ा हो वह स्पेशली जाकर पीछे का लेक्चर पढ़ेगा तो ये सब लेक्चर आसानी से उसको समझ में आने लगेगा, ठीक। चलिए मैं चलता हूँ। आज मेरे गला में कुछ प्रॉब्लम है, फिर भी आप लोग समझ लो, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे कोई मैं एक एग्जाम्पल आपको लेता हूँ, जैसे इतना चीजें हमको निकालना है। आज की हेडिंग क्या है? अगर भी यदि भी किसका फंक्शन हो, टी का फंक्शन हो, तब मुझे क्या क्या निकालना है? पहले नंबर पर दूरी निकालना है, दूसरे नंबर पर औसत चाल निकालना है, औसत चाल। तीसरे नंबर पर हमको तात्क्षणिक चाल निकालना है, तात्क्षणिक चाल। तीसरे नंबर पर तात्क्षणिक चाल अपने को निकालना है, ठीक। चलिए इसके भी दो केसेस हैं। केस 1 में मैं पढ़ूंगा। इसमें कितने केस हैं? 2 केस हैं। पहला केस 1, केस 1 में पढ़ूंगा। केस 1 में मैं ये पढ़ूंगा, यदि समय t के साथ, यदि समय t के साथ, यदि समय t के साथ v का मान बढ़ रहा हो, इस समय t के साथ v का मान बढ़ रहा हो, ठीक। यदि समय का वैल्यू अगर मैं रखूं तो v का मान क्या हो रहा हो? बढ़ रहा हो, तब के लिए क्या होगा? जैसे बालक एक में क्वेश्चन दे देता हूं। मान लो किसी भी कण का भी क्या है? किसी कण का चाल, किसी भी कण का चाल समय का फंक्शन हो, किसी भी कण का चाल भी बराबर, मान लो आपको दिया है चाल 6t² + 4 आपको दिया है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड हो तो ज्ञात कीजिए पहला पिंड द्वारा चली गई दूरी, पिंड द्वारा चली गई दूरी। दूसरे नंबर पर ज्ञात करना है आपको औसत चाल। कितने से? 1 मिनट पूरा। t बराबर मान लेते हैं, t बराबर 2 सेकेंड में, t बराबर 2 सेकेंड में चली गई दूरी, t बराबर 2 सेकेंड में चली गई दूरी, ठीक। आपको निकालना पड़ेगा। दूसरे बात पर t बराबर 2 सेकेंड में, t बराबर 2 सेकेंड में औसत चाल, औसत चाल। तीसरे नंबर पर दे सकता है t बराबर 2 सेकेंड पर तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल। t बराबर 2 सेकेंड पर तात्क्षणिक चाल। इतनी चीजें आप लोगों को निकालना है। अब केस 1 क्या है? t का मान रखा जाएगा तो v का मान बढ़ेगा। तो जैसे देखो t का मान मैं रखूंगा, v का मान बढ़ेगा। t का मान मैं 0 रखूंगा तो v का मान 4 मिलेगा।
टी का मान बढ़ाकर मैंने 1 रखा तो भी का मान 6 और 4 10 मिल गया। टी का मान अगर मैं यहाँ 2 लिख दूँ तो 2 का वर्ग क्या मिलेगा 4 और 4 6 चौके 24 4 28। तो जैसे जैसे मैं टी का मान रखता चला जा रहा हूँ भी का मान बढ़ता चला जा रहा है, तो केस 1 है। ठीक, चलिए बालक अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि चली गई दूरी कैसे निकालते हैं। तो आपको जब भी दिया जाए तो चली गई दूरी आपको निकालना होता है। तो आप लोगों को इसके लिए आप पहले से पढ़े हो सॉल्यूशन है 6t² भी आपको दिया है तो भी बराबर आपको मैंने पहले से पढ़ाया है। क्या होता है लेक्चर नंबर 6 आप देखोगे तो आपको अच्छे समझ में। भी बराबर होता है dx/dt। तो यहाँ से dx बराबर क्या हो जाएगा भी dt। कितना हो जाएगा dx बराबर आपका हो जाएगा भी dt। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे dx बराबर भी dt का इंटीग्रेशन। तो dx का जो इंटीग्रेटर मिलता है x बराबर इंटीग्रेशन ऑफ भी इंटू dt। तो यही फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा बालक। अगर भी t का फंक्शन हो तो चली गई दूरी हम लोग इसी फार्मूला से निकालते हैं। फिर से एक बार देखोगे मैं भी का फार्मूला ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि जो चाल होता है भी बराबर होता है dx/dt। क्रॉस मैंने मल्टीप्लाई किया तो dx बराबर भी dt हो गया। तो दोनों पक्षों का क्या करने पर समाकलन कर देते हैं। दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं समाकलन। इधर समाकलन का चिन्ह लगाएं इधर समाकलन का चिन्ह लगाएं। तो dx का समाकलन करने पर x आता है। dx का समाकलन यहाँ पे करोगे तो क्या पाओगे x पाओगे। तो x बराबर dx का समाकलन करने पर आपको क्या मिलेगा x मिलेगा। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा v इंटू dt। x का समाकलन करने पर क्या हो जाएगा v इंटू dt हो जाएगा। क्लियर है सर, बहुत बढ़िया क्लियर है। अब आपको समाकलन आना चाहिए। क्या आना चाहिए बालक, समाकलन आपको अच्छे से आना चाहिए। समाकलन जब तक आपको नहीं आएगा तो आप याद कर लो। तो अब यहाँ से मेरे को एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। क्या फार्मूला याद करना पड़ेगा नोट पॉइंट में कि यदि भी किसका फंक्शन हो, यदि भी इज द फंक्शन ऑफ टी हो तो दूरी का फार्मूला क्या होगा, दूरी x बराबर फार्मूला होगा समाकलन ऑफ भी इंटू डी टी। अब भी का कौन सा वैल्यू लेना पड़ता है, भी इंटू डी टी। भी का वह वैल्यू लिया जाता है। भी का कौन सा वैल्यू लिया जाता है, भी का वह मान लेते हैं जो समय का फंक्शन हो, जो समय का क्या हो फंक्शन हो। अगर भी टी का फंक्शन हो तो चली गई दूरी का फार्मूला आप लगाएंगे। x बराबर क्या हो जाएगा भी इंटू डी टी हो जाएगा। x बराबर भी इंटू डी टी हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप x का वैल्यू यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। अब आ जाते हैं हम समाकलन, हमको याद होना चाहिए। इधर मैं समाकलन को कुछ फार्मूला में लिख देता हूँ। समाकलन में जैसे समाकलन आप x t के पावर n, अगर t के पावर n dt का समाकलन करना है तो t के पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 होता है। अगर dt का समाकलन आपको बताना है तो t होता। तो ये दो फार्मूला आप लोग को समाकलन का याद होना चाहिए बालक। ये दो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। चलो देख लो, अगर t के पावर n का समाकलन अगर करना है तो पावर में जो कुछ होता है उसमें 1 ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद जो पावर में रहता है उसी से डिवाइड करते हैं। ठीक, और dt का समाकलन करते हैं तो हमको t मिलता है। बस एक बात आपको ध्यान देना है, अगर आपको नहीं आता है तो बस d शब्द हटा देते हैं, d शब्द हटा देते हैं। ठीक, तो ये t आ जाएगा। जैसे t के पावर 2, जैसे अगर हमको t के पावर समाकलन t dt करना है तो d dt मैंने समाकलन पहले से आपको पढ़ा भी रखा है। समाकलन t dt करना तो t के पावर इस समय क्या है 1, तो t के पावर 1 ऐड करेंगे, जो भी कुछ रहता है पावर 1 ऐड करते हैं और जो आता है उसी से हम लोग भाग देते हैं। जैसे समाकलन t² dt, इस समय t के पावर बालक क्या है, t के पावर 2 है तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो t के पावर कितना बन जाएगा
3/3 बन जाएगा, t के पावर 3/3 बन जाएगा। अगर मैं t के पावर 4 dt करूं तो इस समय t के पावर कितना है 4, तो इसका समाकलन t के पावर 5/5 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग समाकलन कर लेते हैं। चलो मैंने वहां लिख भी दिया है, आइए करते हैं अब। ठीक है, आइए इसको करते हैं। तो अब मेरे पास v बराबर सोल्यूशन में मैं आ जाऊं। v बराबर मुझे क्या दिया है 6t² + 4 दिया गया ना। तो दूरी पहला, दूरी x बराबर कितना फार्मूला होगा v इंटू dt होगा, v इंटू क्या होगा dt। तो x बराबर v इंटू dt मेरे को लेना है। कहाँ से कहाँ तक इसका समाकलन करना है, तो समय आपको कै सेकेंड दिया है 2 सेकेंड आपको दिया है, तो लास्ट में हम 2 सेकेंड वैल्यू रख भी देंगे। ठीक है, तो समाकलन कहाँ से कहाँ तक करना है 0 से 2 सेकेंड तक। क्यों 0 से 2 सेकेंड तक कर रहे हैं, क्योंकि हमें 2 सेकेंड तक दिया है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या तो समाकलन आप लगा दो, समाकलन आप v का वैल्यू कितना है 6t² प्लस कितना है 4 इंटू का है dt, 6t² इंटू 4 इंटू क्या है dt है। ठीक, चलो भैया अब इसी चीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। क्लियर है, एकदम बढ़िया से आप सीखते चलो, इसी को आगे मैं बढ़ा रहा हूँ। ठीक, तो आगे x बराबर क्या हो जाएगा dt के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो समाकलन आप 6t² dt आपको मिलेगा, प्लस समाकलन आप dt का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो समाकलन आप dt मिल जाएगा। समाकलन में जो कांस्टेंट रहता है बालक, उसको मैं समाकलन से बहरे कर देता हूँ। तो कांस्टेंट को समाकलन से बहरे करोगे तो क्या मिलेगा t² इंटू dt मिलेगा। कांस्टेंट को समाकलन से बाहर करोगे तो क्या मिलेगा dt। आपको समाकलन सीखना पड़ेगा। ठीक, आगे तो ये 6 अपने जगह t² का समाकलन आपको पता है, t के पावर क्या मिलेगा 3/3। ठीक, अब प्लस 4 अपने जगह है, dt का समाकलन क्या होता है t होता है। dt का समाकलन क्या मिलेगा t, dt का समाकलन कितना मिल जाएगा t आपको मिल जाएगा। मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक, अब आ जाओ, तो x बराबर अपने को क्या मिल गया है 3 के 2 से काटोगे, 3 को 6 से काटोगे 2t का क्यूब, अब प्लस कितना मिल गया 4t। ये आपको दूरी x बराबर आपको मिल गया, लेकिन कितने सेकेंड पर निकालना है, तो t बराबर 2 सेकेंड, t बराबर 2 सेकेंड पर चली गई दूरी, चली गई दूरी t बराबर 2 सेकेंड पर चली गई दूरी x बराबर कितना मिल जाएगा 2 यहाँ पर है यह, और यहाँ t की जगह क्या लिखोगे गुणो 2 के पावर 3 मेरे को लिखना है। 2 के पावर क्या लिखना है, तो कहोगे सर 2 के पावर 3 आप लिख दो, अब प्लस 4 अपने जगह है और t के प्लेस पर अपने को क्या लिखना है 2। तो यहाँ से x बराबर क्या जगह 2 के पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा 8। अब 8 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या पाओगे 16, 4 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या पाओगे 8। तो टोटल x बराबर 16 4 20 4 24 मीटर हो गया। टोटल कितना इसने दूरी तय किया है 24 मीटर की दूरी इसने t बराबर 2 सेकेंड में ये कुल 24 मीटर की दूरी ये बंदा तैयार मतलब तय कर चुका है। क्लियर है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मैं आज कुछ आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर भी मेरे पास अगर भी t का फंक्शन हो तो x का फार्मूला क्या होता है समाकलन v इंटू dt। अगर भी x का फंक्शन हो तो दूरी का फार्मूला क्या होगा x बराबर v इंटू dt होता है। अगर भी t का फंक्शन हो तो दूरी का फार्मूला कितना होगा दूरी x बराबर क्या होगा v इंटू dt होगा। तो v इंटू dt का मतलब होता है समाकलन। क्या होता है समाकलन। अब समाकलन आप लोगों को आना चाहिए। ठीक, और उसके बाद मेरे को दूरी निकालना है आगे। तो अब यहाँ पर निकाली, एक बार मैं फिर से इसी चीज को मैं रिपीट करता हूँ बालक, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, आपको आना चाहिए। ध्यान से आप देखेंगे, आपको v बराबर कितना दिया था 6t² + 4 दिया है। ठीक, अब मेरे को दूरी निकालना है। क्या निकालना है
दूरी निकालना है। तो अब आपको पहले डेरिवेशन समझो। v बराबर फार्मूला हम लोग कल मतलब पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं। v बराबर होता है dx बटे dt, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो dx बराबर क्या मिल गया, v इंटू dt मिल गया। तो दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे तो v इंटू dt, तो क्लियर है, समाकलन कर दिए तो dx का जैसे dt का समाकलन t होता है वैसे dx का समाकलन भी क्या होता है, x होगा। तो dx समाकलन में d शब्द हटा देते हैं, तो d शब्द हटा दिए तो क्या बचा x, इधर समाकलन v इंटू dt। ये आपको फार्मूला मिल चुका है जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक, अब आइए अब हम लोग समाकलन करते हैं v का। तो अब यहाँ से समाकलन में मैंने फार्मूला मेरे को मिल चुका है। कितना फार्मूला डायरेक्ट आप इस्तेमाल करेंगे कि x बराबर फार्मूला होता है समाकलन v इंटू dt होगा। ठीक, और v का वैल्यू समाकलन v का वैल्यू आपको दिया है, कितना दिया है, कहोगे सर 6t स्क्वायर प्लस 4 इंटू क्या है dt है, तो dt के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो समाकलन आप 6t स्क्वायर इंटू क्या मिलेगा dt, सही है। आगे समाकलन अब क्या मिलेगा 4 इंटू क्या मिलेगा dt, सही है। अब समाकलन जब हम लोग करते हैं तो कांस्टेंट चीजों को समाकलन से बाहर करते हैं, तो 6 समाकलन अब t स्क्वायर इंटू dt प्लस 4 समाकलन अब dt। और समाकलन का एक खास बात है कि t है क्या है, t स्क्वायर, तो जो भी स्क्वायर में रहता है उसमें एक ऐड करते हैं, तो t में एक ऐड करेंगे तो t का क्यूब बनेगा, और जो पावर में लिखते हैं उसी से डिवाइड करते थे, डिवाइड भी कर दिए प्लस 4। और dt का समाकलन मेरे को पता है क्या होता है t, तो dt का समाकलन क्या हो गया t, क्लियर है। तो अब x बराबर हमको मिल गया, 3 से 2 बार काटेंगे तो क्या मिल गया 2t के पावर 3 और प्लस 4t, ये x का वैल्यू मेरे को मिल गया। लेकिन चली गई दूरी कै सेकेंड पर निकालना है, तो 2 सेकेंड पर, तो t का वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे। t बराबर कितना रखना है मेरे को, t बराबर यहाँ पर 2 रखना है। जैसे 2 रखेंगे तो 2 के पावर 8 बनेगा, 8 का मतलब कितना हो गया 2 के पावर 3 बनेगा, 3 का मतलब 8 हो गया, और 8 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 16 हो गया। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा 16, यहाँ से 8, टोटल हमको मिल जाएगा x बराबर मेरे को मिल जाएगा 24 मीटर मिल गया, जैसा कि मैंने बता रखा है। तो अब मैं लिखूंगा, अतः वर्ड पकड़ाना पड़ेगा, अतः अब आपको वर्ड में लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, अतः आपको वर्ड में लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे, अतः t बराबर 2 सेकेंड में, t बराबर 2 सेकेंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी, पिंड या कण कुछ भी आप ले सकते हो, पिंड द्वारा चली गई दूरी, चली गई दूरी बराबर चली गई कुल दूरी लिखना, चली गई कुल दूरी x बराबर 24 मीटर, तो x बराबर 24 मीटर आ गया। ठीक, इस तरीके से दूरी निकालेंगे। दूसरे नंबर पर मेरे को क्या निकालना है इस चैप्टर में, औसत चाल, क्या निकालना है, औसत चाल। तो आपको बालक ऑलरेडी पता है औसत चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, एक ही फार्मूला होता है, कुल दूरी बटे क्या होता है, कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो टोटल कितनी दूरी इसने तय किया है, तो कहोगे सर ये 24 मीटर की दूरी तय किया है, कुल कितना समय लिया है, तो कुल 2 सेकेंड का समय लिया, तो बराबर कितना हो गया, 2 का काटोगे तो क्या हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड, यानी कि औसत चाल कितना होगा 12 मीटर पर सेकेंड। एवरेज कितने चाल से चलेगा, तो कहोगे सर 12 मीटर पर सेकेंड की चाल से ये चलेगा। तो आपको आइडिया लग गया है बालक, 2-3 क्वेश्चन करोगे तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा मेरे को कैसे करना है। ये सब हर जगह नहीं पढ़ाया जाता है, ये भी कन्फर्म है, आप अपने गांव घर क्षेत्र में जहां भी कोचिंग वगैरह आप पढ़ते होंगे शायद ये सब पढ़ाया गया हो आपको, ठीक है। तो इसलिए आपको ये तैयार कर लेना है, अगर फ्यूचर में आपको नीट और जेई की अगर तैयारी करनी है, बड़े एग्जाम की तैयारी करनी है, ठीक, तो आपको ये सब सारी चीजें आपको आनी चाहिए, बहुत जरूरी है बालक। और 11 में आपके पास फुल समय रहता है, आप बढ़िया से पढ़ लो। चलो अब तीसरे नंबर पर मेरे को बताना है
तीसरे नंबर पर हमको बताना तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल के लिए कुछ नहीं करना है, तो v बराबर कितना फार्मूला दिया है 6t² प्लस 4, तो कितने समय पर बताना है 2 सेकेंड पर। और तात्क्षणिक के लिए पर शब्द के इस्तेमाल अगर करता है तो हम तात्क्षणिक समझते हैं। तो t बराबर 2 सेकेंड पर बताना है, तो तात्क्षणिक एकदम आसान है, t के प्लेस पर 2 सेकेंड लिख दो, तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस क्या हो गया 4, तो v बराबर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, अच्छा चौके कितना हो गया 24, अब प्लस यहाँ पर रख दिए 4, तो v बराबर कितना मिला 28 मीटर पर सेकेंड। तो तात्क्षणिक चाल बालक आपको कितना मिल जाएगा 28 मीटर प्रति सेकेंड, 28 मीटर प्रति सेकेंड आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक, 28 मीटर प्रति सेकेंड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो, बहुत आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। चलिए एक मैं और एग्जाम्पल आपको लेता हूँ, कोई एक नया एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। यदि हम क्वेश्चन है, अगला एग्जाम्पल है, यदि किसी भी कण का जो वेग है, किसी भी कण का जो चाल, यदि किसी कण का चाल v बराबर मैं कोई भी वैल्यू ले लूँ 3t² प्लस 4t, अब मान लो मैंने 4 ले लिया, ठीक, और ये मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड है, तब आपसे ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है बे बालक। पहले नंबर पर क्या निकालना है दूरी, तो मैं समय दे देता हूँ, t बराबर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड पर चली गई दूरी, चली गई दूरी, t बराबर 4 सेकेंड पर चली गई दूरी। दूसरे नंबर पर निकालना है t बराबर 4 सेकेंड में, हाँ 4 सेकेंड में, t बराबर 4 सेकेंड में, t बराबर 4 सेकेंड में चाल, तब में शब्द का इस्तेमाल किया। में शब्द से हम लोग क्या समझेंगे, औसत चाल आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा चाल, औसत चाल पूछा जा रहा है। तीसरे नंबर पर t बराबर 4 सेकेंड पर, 4 सेकेंड पर चाल आपसे पूछा जा रहा है, तो पर शब्द से हम लोग क्या समझेंगे, तात्क्षणिक, तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल, ठीक, पर शब्द से हम लोग क्या समझेंगे, तात्क्षणिक चाल। अगर में शब्द दे देता है और आपसे चाल पूछता है, तो में शब्द से आप समझोगे औसत चाल। 4 सेकेंड में यानी 0 से लेकर 4 सेकेंड तक आप का चाल जो बता देते हो वो औसत चाल कहलाता है। और 4 सेकेंड पर, 4 सेकेंड पर का मतलब है बालक कि आपको डायरेक्ट 4 ही सेकेंड पर बताना है, न 4 से पहले बताना है, न 4 के बाद बताना है। ठीक, चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर से मैं आता हूँ बालक, तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर पहले केस 1 है, तो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन में मैं आ गया कि v इज द फंक्शन ऑफ क्या है, t है, v इज द फंक्शन ऑफ t है। और एक बात ध्यान दिया कि t का मान रखने पर v का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर v इज द फंक्शन ऑफ t हो, अगर v इज द फंक्शन ऑफ t हो, तो चली गई दूरी का फार्मूला x बराबर क्या होता है, समाकलन ऑफ v इंटू dt होता है। ठीक, अगर v इज द फंक्शन ऑफ t हो, तो पहला हम लोग याद करेंगे पिंड द्वारा चली गई दूरी x बराबर समाकलन ऑफ v इंटू क्या फार्मूला होता है, dt होता है। हाँ सर बहुत बढ़िया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ठीक, v का वैल्यू कितना है 3t² प्लस 4t, अब प्लस क्या है 4 है, क्लियर है, इंटू क्या करेंगे dt, dt के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3t² इंटू dt पाओगे, प्लस समाकलन 4t इंटू dt पाओगे, फिर समाकलन 4 इंटू dt। dt का हमने तीनों में पारिक पारा हमने क्या कर दिया, 1 बाई 1 करके हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, बहुत बढ़िया सर। आगे x बराबर ये चल रहा है, तो समाकलन में कांस्टेंट चीजों को बाहर करते हैं, तो 3 को बाहर करेंगे तो t² इंटू dt लिखेंगे, यहाँ 4 समाकलन t इंटू dt लिखेंगे, अब प्लस यहाँ पर भी क्या है 4 समाकलन dt लिखेंगे। ठीक, इधर आ जाते हैं। अब मेरे को पता है x बराबर, अब आपको पता है यहाँ 3 अपने जगह पर है,
चलो मैं ऊपर थोड़ा सा इसको हटाकर ऊपर मैं लिख देता हूं, ठीक। चलिए चलिए आप ध्यान से देखते रहिए। तो अब इसको मैं यहाँ पर ये बंद हो गया, ठीक। आगे x बराबर मेरे पास ऊपर क्या है 3 है, और टी स्क्वायर का समाकलन पावर क है 2 है, तो पावर 2 है तो पावर 3/3 लिखेंगे प्लस, क्लियर है। यहाँ पर क्या है 4, मैंने 4 लिख दिया। पावर क है टी के पावर 1 है, तो अब पावर 1 बढ़ा के t²/2 लिख देंगे, सही है। यहाँ आ जाओ, यहाँ क है 4 है, क है यहाँ पे कितना है 4 है, और dt का समाकलन मेरे को पता है क्या होता है t होता है। तो अब x बराबर मुझे क्या मिल गया, 3 से 3 क्या कर दोगे कैंसिल आउट हो जाएगा। एकदम शानदार तरीके से समझना है, कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। केवल आप 2 से 3 बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको आ जाएगा, ठीक। क्यों आ जाएगा कि हर जगह आपको ये सब चीज पढ़ाया भी नहीं जाता है। तो अगर आपको पढ़ाया जा रहा है बालक, आपको समझना पड़ेगा, ठीक। तो ये आसान भी नहीं है। तो टी 3 से 3 कट जाएगा, तो टी के पावर क्या पा जाओगे 3 पा जाओगे। 2 से 4 को काटोगे 2t² पा जाओगे, और प्लस आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको x का वैल्यू, आपको x का वैल्यू मिल गया, ठीक। ये आपने x का वैल्यू निकाल दिया है। अब आपको कितने समय पर ये निकालना है, ये वाली चीज आपको कितने समय पर निकालना है। तो t बराबर कै सेकेंड आपसे बोला है, t बराबर आपसे 4 सेकेंड बोला है। कितना सेकेंड बोला था तो मीटर गया मेरे पर, t बराबर हो सकता है 4 सेकेंड। तो t बराबर 4 सेकेंड पर 4 सेकेंड में चली गई दूरी, क्वेश्चन में देख लेना t का वैल्यू कितना दिया था, 4 सेकेंड में चली गई दूरी, चली गई दूरी। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 4 रखोगे तो 4 के पावर 3, तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 4 का क्यूब 64, यहाँ 2, यहाँ 4 का पावर 2, तो 4 का पावर 2 करोगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 16 का आगे 2 है तो 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 32 हो जाएगा। प्लस यहाँ रखोगे 4, तो 4 चौके क्या हो जाएगा 16, तो आपको x का वैल्यू जोड़ देना है। 6 4 10 2 12 1 3 4 4 10 1 11 जो एक बच्चा था, तो आपको टोटल जोड़ दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको 112 मिल जाएगा। देख लो 6 2 8 8 4 12 1 4 6 4 10 1 11, तो आपको कितना मिल जाएगा 11 120, आपको 112 मीटर। तो टोटल कितना दूरी ये चल चुका है 112 मीटर। तो लिख लो अब अपने कॉपी में, क्या लिखोगे, अतः पिंड द्वारा चली गई कुल दूरी, अतः पिंड द्वारा चली गई कुल दूरी 112 मीटर होगा। अतः पिंड द्वारा चली गई कुल दूरी 112 मीटर होगा। सर बहुत बढ़िया। अब मेरे को दूसरे नंबर पर क्या निकालना है, दूरी तो मेरा निकल गया, दूरी कितना इस बार आ गया 112 मीटर। अब दूसरे नंबर पर हमको क्या निकालना है बेटा, औसत चाल। तो औसत चाल क्या होता है, औसत औसत चाल, औसत चाल, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। ऊपर क्या लिखोगे, ऊपर यहाँ कुल दूरी और नीचे क्या लिखोगे कुल समय। तो अब आपको कुल दूरी बटे कुल समय आपको लिखना पड़ेगा। टोटल कितना डिस्टेंस कवर किए हो तो कहोगे 112 मीटर 112 मीटर। टोटल टाइम कितना लिए थे तो कहोगे सर 4 सेकेंड लिए थे ना। अब 4 का इसमें डिवाइड कर दो तो 4 दूनी के 8 कै बच गया 3, तो 4 8 32 28 मीटर पर सेकेंड। औसतन उसका चाल एवरेज कितने चाल से वो गति करेगा तो 28 मीटर पर सेकेंड, मतलब लगभग 1 सेकेंड में वो 28 मीटर की दूरी तय कर चुका है। ठीक, ये औसत चाल निकल गया। तात्क्षणिक चाल अपने को निकालना है। कौन सा चाल निकालना है, तात्क्षणिक चाल। आगे हमको क्या निकालना है, तात्क्षणिक चाल। चलो भैया तात्क्षणिक चाल के लिए भी बराबर कितना दिया है, तीसरे नंबर पर आ जाओ। तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल, तात्क्षणिक चाल अगर अपने को निकालना है तो भी बराबर आपको क्वेश्चन में दिया था, कितना दिया था
3t² प्लस 4t अब प्लस 4। तो t बराबर कै सेकेंड पर निकालना है? 4 सेकेंड पर। 4 सेकेंड पर तो t की जगह मेरे को तात्क्षणिक का मतलब ऑन द स्पॉट, मतलब ऑन द स्पॉट वैल्यू रखोगे तो आपको चाल निकल जाएगा। तो t के प्लेस पर मेरे को कितना लिखना है? 4। अगर t के प्लेस पर मैं 4 रखूंगा तो मेरा तात्क्षणिक चाल निकल जाएगा। ये सब रूल आपको तैयार करते हुए चलना है, ठीक। तात्क्षणिक चाल मैं निकालने वाला हूं, चलो देख लो आप क्या हो जाएगा तात्क्षणिक चाल। अब t बराबर 4 रखने पर t बराबर 4 रखने पर t बराबर 4 रखने पर बालक तो क्या हो जाएगा? v बराबर देख लो आप, तो यहाँ पे t के जगह पर आपको 4 रखना है तो क्या पा जाओगे? t 4 का यानी कि 3 अपने जगह है, t के घात पर मतलब t के प्लेस पर 4 तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 अब प्लस अलग से क्या है? 4। मैं तो हल्की फुल्की आनी चाहिए। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, 16 32, 16 23 48 आप पा जाओगे, प्लस 4 चौके कितना पाओगे? 16 अब प्लस यहाँ कितना पाओगे? 4। तो 16 में 4 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 20। अब 20 और 48 जोड़ोगे तो 68 मीटर पर सेकेंड। तो t बराबर 4 सेकेंड पर उसका चाल कितना था? 68 मीटर पर सेकेंड। जब t बराबर 4 सेकेंड घड़ी में लिखा था उस क्षण उसका चाल 68 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, लेकिन 4 सेकेंड में उसका चाल कितना था? अभी आपको निकाला गया था। क्लियर है? तो इस तरीके से ये सब क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। जैसे एक और बालक, इसी पर मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। जैसे मान लो v बराबर आपको दिया है 3t² प्लस 2t अब प्लस 4। अब मैं कहूँ ज्ञात कीजिए पहला t बराबर 2 सेकेंड में ज्ञात। मान लो ये कैसे लिखोगे? क्वेश्चन लिख लोगे, लिखो कैसे लिखोगे? यदि किसी कण का चाल t बराबर और v बराबर 3t² प्लस 2t प्लस 4 मीटर पर सेकेंड हो तो ज्ञात कीजिए पहला t बराबर 2 सेकेंड में चली गई दूरी। पहले नंबर पर क्या निकालना होता है? देख लो यहाँ पे दूरी औसत तात्क्षणिक t बराबर 2 सेकेंड में चली गई दूरी, ठीक। और दूसरा है t बराबर 2 सेकेंड में चाल, t बराबर 2 सेकेंड में चाल। तो में शब्द का मतलब क्या है? औसत। में शब्द का क्या मतलब है? औसत, ठीक। तीसरे नंबर पर t बराबर 2 सेकेंड पर चाल, t बराबर 2 सेकेंड पर चाल। तो आप इसको पढ़ोगे। पर शब्द का मतलब क्या है? तात्क्षणिक। पर शब्द का मतलब क्या है? तात्क्षणिक। तो अब चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक। तो मेरे को पता है सॉल्यूशन में मैं आ जाऊंगा। सॉल्यूशन में मेरे को क्या गिवन है? तो दिया है कि v इज द फंक्शन ऑफ क्या है? t। v किसका फंक्शन है? t का। अगर v t का फंक्शन है उसमें भी मेरे को याद करना है कि t का मान मैं अगर रख रहा हूं तो v का मान क्या हो रहा है? v का मान धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। t का मान रखने पर v का मान बढ़ रहा है। यही मेरा पहला केस है, ठीक। चलो आगे चलते हैं बालक, इसको मैं आगे बढ़ाता हूं। तो अगर यदि v का फंक्शन हो तो दूरी का फार्मूला क्या होता है? दूरी x बराबर होता है समाकलन, दूरी x बराबर समाकलन v dt। जैसा कि यहाँ आपको दिखाया गया है x बराबर v dt। ये कैसे आया था ये भी मैंने स्टार्टिंग में आपको बता रखा है। तो आपको बिल्कुल आना चाहिए, मेहनत करोगे तो आ जाएगा। थोड़ा सा कठिन है तो क्या कठिन चीज है तो नहीं करोगे, भाग पर आओगे रण छोड़ के? बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं भागना है, डटे रहना है, तब तक डटे रहना है जब तक सीख नहीं लेना है, ठीक। चलिए भैया आगे मैं चलता हूं। तो x बराबर, अब मैं v का वैल्यू उठा के रख दूं तो समाकलन अब बेटा क्या मिलेगा मेरे को? बोलो, तुम लोग अब बोलते चलो। कहोगे सर 3t² प्लस 2t अब प्लस क्या है? 4। तो ये v का वैल्यू आपने रख दिया, बाहर क्या है? dt।
अब आपको क्या करना है, कहोगे सर सब फंक्शन को अलग अलग करेंगे, dt का अंदर मल्टीप्लाई, या तो अगर आपको समाकलन आ रहा हो तो डायरेक्ट कर भी सकते हो, और नहीं तो आप dt का अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो कहोगे सर अब x बराबर मेरे को लिखना है समाकलन ऑफ 3t स्क्वायर इंटू डी टी प्लस समाकलन ऑफ 2t इंटू डी टी अब प्लस समाकलन ऑफ 4 इंटू डी टी। सर बहुत बढ़िया, एकदम शानदार, अच्छे से समझ में आ रहा है। मैं अब ऊपर वाला सिस्टम हटाता हूँ, मेरा जो बोर्ड है थोड़ा छोटा है बेटा, लेकिन बात को समझना पड़ेगा, छोटे हैं तो क्या हुआ, ठीक। तो अब आओ यहाँ पर देखो, तीन क्या है, तीन ये है, तो 3 क्या है, 3 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर लेंगे, तो 3 समाकलन आप क्या लिखोगे, टी स्क्वायर डी टी लिखोगे, प्लस यहाँ से किसको बाहर करोगे, कहोगे सर दो कांस्टेंट है, दो को बाहर कर दो, दो समाकलन आप क्या लिखोगे, टी डी टी लिखोगे, प्लस यहाँ से किसको बाहर करोगे, तो कहोगे सर 4 कांस्टेंट बाहर कर दो, 4 समाकलन आप डी टी लिखोगे। सही है सर, एकदम बिल्कुल सही है। तो x बराबर 3 अपने जगह, टी स्क्वायर का समाकलन तुमको पता है, पावर में जो कुछ रहता है एक है, तो टी स्क्वायर 2 है पावर, तो मेरे को पावर 3 लिखना है, 3 से भाग भी देना है, प्लस 2 अपने जगह पर है। सही, टी के पावर का है 1 है, तो पावर 1 बढ़ा कर लिख कर फिर 2 से क्या करना है, भाग देना है, प्लस 4 अपने जगह पर है, 4 अपने जगह पर, dt का समाकलन करेंगे तो क्या पाएंगे, t, dt का समाकलन करने पर t, तो x बराबर, तो 3 से 3 कैंसिल होगा, तो t के घात पर 3, 2 से 2 कैंसिल होगा, t का स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा, 4t, तो t के घात पर 3 फिर t स्क्वायर प्लस 4t, ये मुझे x का वैल्यू मिल गया, चली गई दूरी मिल गया। लेकिन कै सेकेंड पर हमको बताना है, कितने सेकेंड पर हमको बताना है, ये हम लोगों को याद होना चाहिए। तो कितने सेकेंड पर बताना है, तो कहोगे सर t बराबर 2 सेकेंड में, टोटल कै सेकेंड में, t बराबर 2 सेकेंड में चली गई दूरी, चली गई दूरी, t बराबर 2 सेकेंड में चली गई दूरी, तो t बराबर 2 सेकेंड में आपको चली गई दूरी आपको निकालना पड़ेगा कि t बराबर 2 सेकेंड में आप कितना दूरी तय किए हो, ठीक। कोई दिक्कत परेशानी, तो कहोगे सर बिल्कुल नहीं, तो रख दो, तो x बराबर यहाँ 2 रखोगे तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा, यहाँ 2 रखोगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, यहाँ 2 रखोगे तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो चलो x बराबर क्या हो गया, 8 8 16 और 16 4 20, तो टोटल 20 मीटर की दूरी तय करेगा। टोटल कितना, कहोगे सर 20 मीटर की दूरी ये बंदा तय कर लेगा। कितने मीटर की, तो कहोगे सर 20 मीटर की दूरी यह तय कर लेगा, ठीक। तो ये तुमको क्या मिल गया, ये आपको क्या मिल गया, ये इस तरीके से चली गई कुल आपको दूरी मिल चुका है, चली गई दूरी आप निकाल चुके हो, कंफर्म हो। अब मेरे को क्या निकालना है, दूसरे नंबर पर औसत चाल, तो ऊपर से मैं इसको हटाता हूँ, अब औसत चाल, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो औसत चाल अगर आपको दूसरे नंबर पर औसत चाल निकालना है, तो औसत चाल बराबर क्या होगा, कुल कितना दूरी तय किया है, 20 मीटर, कुल कितना दूरी तय किया है, 20 मीटर, औसत चाल बटे कुल कितना समय लिया है, 2 सेकेंड, तो 10 मीटर पर सेकेंड। इसका जो औसत चाल आ गया वह 10 मीटर पर सेकेंड आपको मिल जाएगा, ठीक। चलो भैया तीसरे नंबर पर मेरे को क्या निकालना है, तात्क्षणिक चाल, तो तात्क्षणिक चाल, तो तात्क्षणिक चाल के लिए मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ, v बराबर कितना दिया था, 6t स्क्वायर, 6t स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर दिया था, 3t स्क्वायर प्लस 2t, अब प्लस कितना दिया था, 4। क्लियर है, तो कै सेकेंड पर निकालना है, तो t बराबर 2 सेकेंड पर, तो 2 सेकेंड अगर मैं रखूंगा तो यहाँ t के जगह अगर आप 2 रखोगे तो 2 का वर्ग क्या मिलेगा, जल्दी से बोलो, कहोगे सर 2 का वर्ग 4, और 4 का आगे 3 में गुणा करोगे तो 4 से ही क्या मिल जाएगा, 12, प्लस यहाँ पर अगर आप 2 रखोगे बेटा तो 2 दूनी के, कहोगे सर जी 2 दूनी के 4 लिख दो, यहाँ पर 4 है,
तो टोटल आप जोड़ोगे तो 12 4 16 4 20, तो v बराबर अभी आपको क्या मिला 20 मीटर पर सेकेंड। तो आपको तात्क्षणिक चाल t बराबर 2 सेकेंड पर उसका चाल कितना था 20 मीटर पर सेकेंड था ना। t बराबर 2 सेकेंड पर उसका चाल 20 मीटर पर सेकेंड था, लेकिन t बराबर 2 सेकेंड में ओवरऑल औसत चाल कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, और दूरी कितना तब तक तय कर लिया है 20 मीटर की दूरी उसने तय कर लिया है। तो आप कहोगे सर अब हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आराम से कर लेंगे, अब कुछ नया है आप बताइए, कर लोगे बालक? चलो सर बहुत बढ़िया, करना ही पड़ेगा। चलो अब मैं ठीक चल रहा हूँ आगे। तो तात्क्षणिक में तो कोई प्रॉब्लम है, टी का जो वैल्यू है आप वो रख दोगे तुमको तात्क्षणिक मिल जाएगा। और दूरी निकालने के लिए क्या है एक्स डी टी यानी भी डी टी करके यानी भी का वैल्यू रख के समाकलन कर लोगे तो तुमको दूरी मिल जाएगा। क्लियर है? और दूरी मिल गया, समय से भाग दे दिए तो औसत चाल मिल जाएगा। सर बहुत बढ़िया सर, एकदम शानदार तरीके से। तो मैंने बेटा आपको तीन आपको क्वेश्चन मैंने बताया, आप 3 से 4 बार इसको प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। अब मेरे को पढ़ना केस 2। केस 2 थोड़ा सा हट कर है, आप पिछला लेक्चर देखोगे तो और अच्छे समझ में आएगा। केस 2 में मेरे को पढ़ना है। चलो केस 2, केस 2 में जब टी मतलब जब समय के साथ जब समय के साथ भी का मान घट रहा हो, जब समय के साथ भी का मान घट रहा हो, जब समय के साथ भी का मान घट रहा हो तब आप कैसे करोगे? जैसे मान लो v बराबर तुमको मैंने दे दिया, v बराबर तुमको मैंने अगर आपसे बोलो v बराबर कोई वैल्यू दो तो 4 - 2t मैंने दे दिया। अब यहाँ पर तुम ध्यान से देखो t का जैसे जैसे t का मान रखते जाओगे v का मान घटता जाएगा। कैसे याद है? माइनस ऋण चिन्ह से पता चल गया है कि घटेगा। ऋण चिन्ह ये बता रहा है कि t का मान रखने पर v का मान घटेगा। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में सारे के सारे क्या थे? प्लस चिन्ह ये बता रहा था कि t का मान मैं रखूंगा तो v का मान बढ़ेगा, लेकिन ऋण चिन्ह यहाँ बता रहा है कि t का मान जैसे जैसे आप जैसे t बराबर 0 रखोगे तो v बराबर तुमको क्या मिलेगा 4, लेकिन t का वैल्यू 1 रखोगे तो v के जगह कितना मिलेगा 2 मिल जाएगा। वैल्यू पुट करोगे t के जगह 2 रखोगे तो 4 - 4 क्या मिल जाएगा 0। सर अच्छा ये भी बात है? हाँ भाई ये भी बात है। चलो आगे चलते हैं, अब इसको थोड़ा सा आगे हम बढ़ाते हैं। क्लियर है? ठीक। तो ऐसे केस में पहला चली गई दूरी आप जैसे निकालते थे वैसे निकालोगे। तो मान लो हम t बराबर 2 से ये एग्जाम्पल दे देते हैं तो आपको 5। चलो क्वेश्चन मैं दे देता हूँ। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, केस 2 पर मैं क्वेश्चन देने वाला हूं। लिख लो, यदि किसी कण का, लिख लो क्वेश्चन है, यदि किसी कण का चाल v बराबर 4 - 2t हो तो 4 - 2t हो तो पहला आपको ज्ञात करना है t बराबर, पहला आपको ज्ञात करना है t बराबर 4 सेकेंड में चली गई दूरी। तो अगर चली गई दूरी मिल जाएगा। दूसरा आपको ज्ञात करना है औसत t बराबर 4 सेकेंड में, कितने 4 सेकेंड में औसत चाल आपको मान लो ज्ञात करना है। और तीसरे नंबर पर t बराबर 4 सेकेंड पर तात्क्षणिक चाल निकालना। तात्क्षणिक चाल तो सब मिला जुला कर तात्क्षणिक चाल में तो कोई अंतर नहीं है। तात्क्षणिक चाल वैसा रखेंगे, t का मान रखेंगे, तात्क्षणिक चाल मेरे को मिल जाएगा। तो आपको निकालना है तात्क्षणिक चाल। क्लियर है?
टी बराबर 4 सेकेंड में। तो हम तात्क्षणिक चाल पर काम नहीं करेंगे, हम औसत चाल पर ही काम करने वाले हैं। किस पर? औसत चाल पर। क्लियर है? औसत चाल निकालेंगे, तात्क्षणिक चाल इसमें नहीं निकाल रहे। ठीक, तो इसमें औसत चाल आपको निकालने सीखना है। चलो शुरू किया जाए। हाँ सर शुरू कर दो आप। चली गई दूरी निकालना, और दूरी निकल गया तो 100 में से भाग दे देंगे तो औसत चाल। चलो कैसे करोगे आप? सबसे पहले सॉल्यूशन में आ जाओ। आप लिखोगे v इज द फंक्शन ऑफ क्या है? t है। तो x बराबर दूरी बराबर क्या होगा? v इंटू डी टी होगा। सर अब आप रफ्तार बढ़ा दो तो v का वैल्यू कितना है? 4 माइनस 2t है। 4 माइनस 2t इंटू का है dt है। dt का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो समाकलन अब 4 इंटू dt है, माइनस समाकलन अब 2 को बहरे कर दो, समाकलन इसमें लगाओगे तो माइनस समाकलन अब 2t इंटू क्या पा जाओगे? dt। सर बहुत बढ़िया, एकदम शानदार तरीके से समझ में आ रहा है। चलो भैया एकदम शानदार तरीके से समझ में आ रहा है। चलो अब मैं इसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो x बराबर आप क्या बोलोगे? 4 कांस्टेंट है, बहरे करो तो 4 इंटू क्या मिला? समाकलन डी टी, माइनस 2 को बहरे कर दिए, कांस्टेंट है। बोलो बेटा जल्दी से। कहोगे यस सर, बहुत बढ़िया सर, एकदम समझ में आ गया है। ठीक, बोलो भैया अब x बराबर क्या है? 4 है। dt का समाकलन करोगे तो क्या पाओगे? t पाओगे। माइनस 2 टी स्क्वायर का समाकलन, t का समाकलन टी स्क्वायर बटे 2 पाओगे। 2 से 2 मर गया तो x बराबर तुमको क्या मिला? 4t माइनस टी का स्क्वायर। अब तुमको x बराबर मिल गया। और मैंने पिछले क्लास में बताया था। अब इसके बाद का स्टोरी आपको पिछले क्लास में मैंने एक लेक्चर में ये सब सिखाया है। ठीक, तो इतना आप कर लो। मैंने कैसे किया बेटा? v का अगर v t का फंक्शन है तो चली गई दूरी क्या होता है? x बराबर v इंटू क्या होता है? dt होता है। सही बात है। अब यहाँ पर v का वैल्यू मैंने रखा और अंदर dt का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको ये मिल गया। फिर यहाँ से कांस्टेंट चीजों को समाकलन से मैं बाहर कर दिया तो ये मिल गया। फिर dt का समाकलन t होता है और t का समाकलन t स्क्वायर बटे 2, ये मिल गया। अब आपको x मिल गया है तो इसके आगे की स्टोरी मैंने पुराने एक लेक्चर में मैंने सिखाया है कि अगर x पता हो तब औसत चाल कैसे निकालते हैं। यदि x पता हो तब औसत चाल कैसे निकालते हैं। चलो भैया, तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको पुराने लेक्चर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो x प्रारंभ, पहले लिखते प्रारंभ में, तो t बराबर प्रारंभ में 0 रखते हैं। तो यहाँ से हल करेंगे xi, तो जो x का वैल्यू मिलता है उसको मैं xi कहता। एक बार यहाँ पर t बराबर मेरे को क्या रखना है? t बराबर मेरे को पहली बार 0 रखेंगे तो मेरे को जो वैल्यू x का मिलता है उसको हम लोग कहते हैं xi। ठीक, फिर मैं t का वैल्यू कै सेकेंड पर निकालना है? औसत चाल 4 सेकेंड पर। कै सेकेंड पर निकालना है? 4 सेकेंड। तो अगर 4 सेकेंड में निकालना है तो अगर मेरे को 4 सेकेंड में लिखना है तो t का वैल्यू 4 रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर प्रारंभ में t बराबर मेरे को क्या लिखना है? t बराबर मेरे को 0 रख दिए तो xi तो 0 रखेंगे तो शुरुआत वाला मेरे को 0 मिल गया। ये पुराने लेक्चर में मैंने पढ़ा है। अंत में बेटा क्या करना होता है? t बराबर कै सेकेंड पर निकालना है? 4, तो t बराबर 4 रखेंगे। अब जो x का वैल्यू आता है उसको मैं फाइनल बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? कहोगे सर फाइनल बोलते हैं। तब t का वैल्यू 4, तो यहाँ 4 रखोगे। t का वैल्यू अगर आप यहाँ पे कितना रख दोगे? 4, तो 4 फाइनल में कितना आ गया? t का वैल्यू आपको कितना रखना है? 4। एक मिनट, t का वैल्यू आप इसको कर दिए हो तो कितना मिला था? 4t। कितना मिला है? 4 सेकेंड पर न निकाल कर हम बालक इसको 4 सेकेंड हटाकर हम 5 सेकेंड आप कर देते हैं, 5 सेकेंड कर देते। ठीक, तो t बराबर अब कै सेकेंड रखना है? 5। क्वेश्चन में संशोधन करते हैं। t बराबर मेरे को कै सेकेंड रखना है? 5 सेकेंड। जैसे मैं यहाँ 5 रखूंगा तो यहाँ 5 चौके कै बनेगा? 20 माइनस 5 है 25। तो इसका मतलब x का जो फाइनल वैल्यू मिलेगा -5 मिल जाएगा।
ये दो बातें आपको पहले से पढ़ाई गई है। इसके बाद अब आप क्या निकालते हो, तीसरी पॉइंट डी एक्स बटे डी टी निकालते हो। डी एक्स बटे डी टी का वैल्यू कितने के बराबर करते हो, 0 के बराबर। डी एक्स बटे डी टी का मतलब होता है अवकलन, अवकलन आपको पढ़ाया गया है। तो डी बटे डी टी अब आपको वहां से सीखना पड़ेगा। तो डी बटे डी टी क्या हो जाएगा, 4t माइनस टी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है सर, बहुत बढ़िया। तो अब अवकलन करोगे तो 4t का अवकलन करोगे तो कितना पाओगे, 4 माइनस टी स्क्वायर का अवकलन करोगे तो कितना पाओगे, 2t बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से 4 बराबर क्या पा जाओगे, 2t। तो t बराबर यहाँ से क्या पाओगे, 2। तो t बराबर 2 सेकेंड पर। ठीक, ऐसे क्वेश्चन को करने मैंने पीछे सिखाया है। पहले आप ये वाला फार्मूला लगाकर x निकाल लेंगे, हाँ सर x निकाल लेंगे। फिर एक बार t बराबर 0 रखकर x की वैल्यू निकालेंगे, उस वैल्यू को xi से डिनोट करेंगे सर, ठीक है। फिर t का वैल्यू जितना रखने को बोलेगा, तो t बराबर 5 रखने को बोला है, तो मैं t के जगह x वाले वैल्यू में 5 रखूंगा। तो x की जो वैल्यू आता है उसको x फाइनल में कहता हूँ कि अंत में x का वैल्यू इतना आएगा। फिर मैं एक और लगाता हूँ डी एक्स बटे डी टी बराबर 0। डी एक्स बटे डी टी मीन्स होता है अवकलन। मैं x का अवकलन करूंगा, तो अवकलन कर दिया तो डी बाई डी टी अपने जगह, x का वैल्यू मैंने उठाकर यहाँ पे रख दिया। अवकलन करके, अवकलन करने के बाद 0 करता हूँ, 0 करने के बाद t का वहां से वैल्यू निकालता हूँ। अब ये t का वैल्यू ले जाकर x में मैं रख देता हूँ, ठीक। तो t का वैल्यू मेरे को x में रखना है, t का वैल्यू मेरे को x में रखना है। तो अब आप देख लो भैया, t का वैल्यू जब अब क्या लिखोगे, t बराबर 2 रखने पर, t बराबर 2 रखने पर, तो जो x का वैल्यू आएगा तो यहाँ t का वैल्यू 2 आपको रखना क्या जाएगा। तो यहाँ पे 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 माइनस टी स्क्वायर के जगह क्या लिखोगे, 4। तो x बराबर आपको कई मीटर आ गया, 4 मीटर। तो x की वैल्यू आपको कितना मिल गया बेटा, कहोगे सर x का वैल्यू मेरा 4 मीटर मिल गया है। अब आप क्या करते हो, 3 काम करते हो। t बराबर 0 रखते हो, t का वैल्यू 0 x में रखोगे तो xi मिलेगा। t का वैल्यू आपको क्या रखना है, 5 रखोगे तो आपको x फाइनल मिलेगा। उसके बाद तुमको dx बटे dt निकाल के 0 के बराबर करोगे, वहां से आपको t का वैल्यू मिलेगा। और t का वैल्यू फिर लाकर अगर आप इसमें रख दोगे तो वहां से x का वैल्यू नहीं मिलेगा, ठीक। अब तीनों वैल्यू को आप दिखा दो, किस पे, एक चार्ट पे आपको स्केल पर दिखा दो। चलो, शुरुआत में कितना थे, 0 है, तो xi का वैल्यू कितना है, 0। अब फाइनल कितना था, x फाइनल वैल्यू, x का फाइनल वैल्यू x अब कितना था अंत में, -5 मीटर। कितना है, 5 मीटर। और x का वैल्यू कितना आया था, x का वैल्यू आपका आया था 4 मीटर। इसका मतलब है कि कोई भी कार स्टार्ट करेगा तो यहाँ पर ये v बराबर यहाँ पर 0 होता है, ठीक। dx बटे dt का मतलब v बराबर 0। तो ये शुरू करेगा, शुरुआत करेगा यहाँ से, यहाँ जाएगा, फिर ये फाइनल यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से इसने डिस्टेंस कवर किया है। तो xi यानी xi से शुरुआत करोगे, x तक जाओगे, फिर x पर जाने के बाद लास्ट में x फाइनल पर आपको जाना है। तो चलो, तो आप यहाँ से ऐसे चले गए, तो 0 और 4 के ये वाली वैल्यू कै मीटर है, 4 मीटर। 0 और 4 के बीच की दूरी कितनी है, 4 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर। -5 आपको गलती से नहीं बोलना है, ठीक। क्यों, क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है। अब बताओ, यहाँ से यहाँ गया तो कई मीटर गया, 4। फिर अब यहाँ से यहाँ आ गया है, तो ये कई मीटर तय किया, 4 यहाँ से यहाँ तक और 5 यहाँ तक, टोटल कई मीटर, ये 9 मीटर। तो अब आपको मिल गया कुल दूरी। कुल दूरी कितना मिला, कुल दूरी बराबर आप निकालोगे तो 4 + 9 कुल 13 मीटर मिल गया। कितना, 13 मीटर। अब आपसे पूछा जाए औसत चाल, तो औसत चाल बराबर आप कुल दूरी 13 बटे कै लिखोगे, 5। तो मीटर पर सेकेंड आपको उत्तर मिल जाएगा, 13 बटे 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप ऐसे करोगे, ये मैंने पुराने लेक्चर में पढ़ाया है।
बस आज आपके लिए नया क्या था, अगर भी का वैल्यू दिया जाएगा तो आप पहले ये वाला फार्मूला निकाल कर x का वैल्यू निकाल लेंगे। अब x का वैल्यू यूज करके औसत चाल कैसे निकाला जाता है ये पुराने लेक्चर में बहुत अच्छे से लेक्चर नंबर 6 में पढ़ाया गया है, तो आप वहां पर देखोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने एक बता दिया, तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो बेटा। ओके, धन्यवाद।